सफ़ेद बालों को देखकर मैं घबरा गई थी। तब मैंने अपने गांव में रहने वाली नानी से पूछा कि आप लोग अपने सफ़ेद बालों को काला करने के लिए क्या लगाया करते थे। तब नानी ने मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी बताई जिसका बहुत सी औषधियों में प्रयोग किया जाता है और बालों को काला करने के लिए तो सबसे ज़्यादा ये प्रभावशाली जड़ी बूटी है। तब मैंने उस औषधि को खरीदा, बाज़ार से लेकर आई हूँ अभी मैं। वैसे तो ये आपको जगह-जगह मिल जाएगी। एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा नेचुरल नुस्ख़ा है दोस्तों, जिसने मेरे सफ़ेद हो रहे बालों को काला कर दिया। नहाने के आधा घंटा पहले 10 दिन में 1 बार मैं इसे लगा रही हूँ और आज तक मेरे बालों में वापस सफ़ेदी नहीं आई है। यानी कि आज इतनी उम्र होने पर भी मेरे बाल वापस काले दिख रहे हैं। सभी पूछते हैं, पड़ोसी भी कह रहे, वाह! बाल इतने काले कैसे हो गए? क्या डाई लगाया है? तब मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक 60 ईयर की होने पर भी कभी हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो नेचुरल रेमेडी है दोस्तों, जिसे मैंने अपनी नानी से सीखा है, वही आप सबके लिए आज लेकर आई हूँ। जो आपके सफ़ेद बालों को काला बनाएगा, बालों को झड़ने से बचाएगा, बालों की लंबाई को बढ़ाएगा। सबसे पहले बोला दाना मेथी ले लो। बराबर मैंने वैसे ही दाना मेथी लिया। मेथी का वैसे प्रयोग खाने में भी करें या मेथी का पानी पीना भी शुरू करें। पुराने लोग लंबे समय तक स्वस्थ इसीलिए रहा करते थे क्योंकि वे लोग खाने पीने का ध्यान रखते थे। आधा चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगा कर रखें। सुबह उठकर खाली पेट चाय कॉफ़ी पीने से पहले 1 कप मेथी का पानी ज़रूर पिएं। छान लीजिए और मेथी का पानी पीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैं हमेशा भिगा कर रखती हूँ। कभी-कभी मैं बालों पर भी ये मेथी का पानी लगाने लगी हूँ। मेरी बेटियाँ भी इस फेनुग्रीक वाटर को स्प्रे की बॉटल में डालकर बालों पर स्प्रे करती हैं। इससे उनके बालों में बहुत अच्छी चमक आई है। यानी कि मेथी का बालों पर एप्लीकेशन भी करें और मेथी का कंज़प्शन भी करें। ये वो जड़ी बूटी है जिसे मेरी गाँव में रहने वाली नानी ने बताया। और ये जो जड़ी बूटी है दोस्तों, उन्होंने इसके बारे में बताया। मैंने कहा ये क्या है काली-काली फलियाँ? पर जैसा नानी ने बोला था, मैंने इस फलियों को लेकर आई। जगह-जगह इसका पेड़ लगा रहता है। क्या आप इसे देखकर कमेंट कर सकते हैं? ये काहे की फलियाँ होंगी? मैं तो वीडियो में बताने वाली हूँ काहे की फलियाँ, तब तक आप लोग ध्यान से देखें, कमेंट करें। जो सबसे पहले मुझे कमेंट करेगा अगले वीडियो में, मैं उनका नाम अनाउंस करके उन्हें थैंक्स बोलूँगी। ये जो फलियाँ ना, ऊपर कड़क-कड़क छिलका होता है। इस छिलके को मैंने हल्का-सा बेलन से कुचल लिया है, 2-3 बेलन मारा तो इसका छिलका फट गया है और अंदर का जो पल्प है, कमाल का है। मैं हाथों से इसके पल्प को निकाल रही हूँ, मेरी उँगलियाँ, मेरे नाखून काले होने लगे हैं। यही नानी ने बताया कि अमलतास की फलियाँ, जी हाँ, अमलतास, जगह-जगह इसका सुंदर सा पेड़ लगा रहता है। पीले रंग के फूल होते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं गोल्डन फ्लावर ट्री। बहुत सुंदर होता है, गोल्डन कलर के ये जो इसकी फूल होते हैं, पीले फूल। तो आपको यहाँ लेना 1 मुट्ठी आंवला, 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स और साथ में लेना है आपको यहाँ अमलतास की फली, एक छोटा-सा टुकड़ा अमलतास की फली। तीनों चीज़ों को भिगा दीजिए। आपको वीडियो बनाना था इसलिए मैंने भिगा कर रखा है। 1 मुट्ठी आंवला, 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स और अमलतास की फलियों के 2 टुकड़े तोड़ कर डालिएगा। आप छिलके सहित भी इसके टुकड़ों को डाल सकते हैं क्योंकि भी बाद में हमें सारी चीज़ों को छानना है। ये अमलतास की फलियों का जो पल्प होता है, बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होती हैं अमलतास की ये फलियाँ। बालों में कालापन, बालों में घनापन आएगा, इतनी पावरफुल होती हैं दोस्तों। रात भर भिगा कर रखेंगे तब रिजल्ट देखिए। मैंने एक तरफ रात भर मेथी के बीजों को, आंवले को और अमलतास की फलियों को भिगा कर रखा था। चटक काला रंग आया है। इतनी पावरफुल होती है दोस्तों। जब मैंने बालों पर लगाया, वाह कमाल हो गया। मेरे बाल जो सफ़ेद माथे के पास के इतने ज़्यादा सफ़ेद थे दोस्तों कि मुझे बड़ा खराब लगता था, पर मेरे बाल वापस काले होने लगे हैं। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाली चीज़ों से अपने बालों को, अपनी त्वचा को, अपने स्किन को बचा कर रखें।
प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं। पहले के समय नानी ने क्या बोला पता है आपको? इसके पल्प का हम लोग इस्तेमाल करते थे। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, उन्हें अमलतास के पल्प को पानी में मिलाकर दिया जाता है। 2 चुटकी, एक छोटा-सा टुकड़ा उसका, बस चिकना-चिकना होता है, थोड़ा-सा इसका जो पल्प होता है। जब शैम्पू करो तो शैम्पू में भी इसे आप मिला लीजिए। अपना शैम्पू लीजिए 1 चम्मच और 4 चम्मच ये जो हमने बनाया है, जो ब्लैक हेयर डाई बनाया है, जिसमें नेचुरल तरीके से बनाया है, उसे मिला लीजिए। मैं जब बालों में मेहंदी लगाती हूँ, तो मैं इस टॉनिक को, इस अमलतास की जो मैंने डाई बनाया है, घर पर नेचुरल डाई बनाया है, उसे मिलाती हूँ। मेहंदी यहाँ पर आज मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है, हम लोग हेवी हेयर पैक नहीं लगा पाते हैं। खासकर उम्र होने के साथ ही साथ थोड़ा-सा तकलीफ होती है, भारीपन आ जाता है सिर में। केवल 2 चम्मच मेहंदी पाउडर डाला है इस लिक्विड नेचुरल हेयर डाई में, जिसे बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया है, जो आपके कमज़ोर हो रहे बालों को काला करेगा, आपके कमज़ोर हो रहे बालों को मज़बूत बनाएगा, सफ़ेद बालों को काला करेगा, बालों में घनापन लेकर आएगा। आज मैं खुद 60 ईयर की हूँ, इस उम्र में मैंने इस नेचुरल तरीके से ही बालों को काला किया है। मुझे इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है और मैं चाहती हूँ मेरा यूट्यूब परिवार भी इस वीडियो को देखने के बाद इसी तरह से अपने सफ़ेद बालों को काला करे, बालों को झड़ने से बचाएँ। सभी उम्र वाले इस ब्लैक हेयर डाई का, इस नेचुरल हेयर डाई का इस्तेमाल करें। नए बाल उगना स्टार्ट होंगे, सफ़ेद बाल जो हैं आपके वो काले होंगे, बालों में घनापन आएगा, बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा। अमलतास की फलियों में ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल होते हैं, इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में अमलतास के फूलों का, इसके फलों का, इसकी फलियों का और फलियों के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मेथी के दाने प्रोटीन से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। फेनुग्रीक सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स में इतना पोटेशियम होता है कि बालों को काला बनाता है, और आंवला पुराने समय से इस्तेमाल किया आता जा रहा है। इसी बात पर मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आधे घंटे बाद हेयर वॉश करें। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।